फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, तो ये जो है न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी सेल्स जो हैं कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म करती रहती है, कंटिन्यूस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती रहती है to form the energy and it utilizes this energy continuously। ठीक है, तो वेरियस प्रोसेसेस जो हैं हमारी बॉडी में कंटिन्यूस चलती रहती हैं। ठीक, और इस कंटिन्यूस प्रोसेस के कारण जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं वो भी कंटिन्यूस बनते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब हमारी सेल ऑक्सीडेशन करती है तो ऑक्सीडेशन में हमारा क्या बनता है, एनर्जी बनती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यदि ये ज़्यादा मात्रा में हो तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये पीएच को कम करने लगती है, ये एसिडिक पीएच बनाने लगती है और इसलिए बॉडी फ्लूइड के लिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होना हानिकारक होता है। इसलिए तुरंत इसे क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द लंग्स। ठीक, अब इसके अलावा जो हमारे दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि वेस्ट मटेरियल जिसमें कहते हैं वो होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लोअर एनिमल्स में वो होते हैं अमोनिया, ग्वानिन। ठीक, ये जो है दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं वेस्ट मटेरियल, इसलिए इन्हें कहते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। ठीक, तो अब ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होते हैं ये जो है ये शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इन्हें किसी तरह किसी वे में बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और सभी ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिज्म चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, वेस्ट मटेरियल फॉर्म करते हैं और वो इन सम वे उन्हें एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिर हमें देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उनको कैसे अपने शरीर से एलिमिनेट करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक, तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये तो हो गए नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि बॉडी में एक्सेस जब हो जाते हैं तो वो उन्हें हमें निकालना पड़ता है। अब ये जो हैं ये होते हैं कुछ विटामिन्स, कुछ हार्मोन्स, ठीक, पिगमेंट्स, ठीक है, कुछ स्पाइसेस। ये जो होते हैं ये ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि बॉडी में जब एक्सेस होने लगते हैं तो हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ एक्सेस में जो है वो अच्छी नहीं है, इसलिए यदि किसी चीज़ की एक्सेस हो जाए तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। इसके अलावा ठीक है, वाटर भी जो है, वाटर यदि बॉडी में एक्सेस हो जाए तो उसे भी निकालना पड़ता है। तो वाटर भी जो है हमारा एक जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारे मटेरियल मैंने आपको बताया ये जो हमारे होते हैं ये इन्हें कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिन्हें कि एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है। ठीक, अब इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में से मैंने आपको बताया एक तो होते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल होते हैं ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, दे फॉर्म द मेजर नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होते हैं वो ये होते हैं, ठीक, और वाटर होता है साथ में। ठीक है, अब इसमें से जो है हम किसी को कहते हैं वॉलेटाइल और किसी को कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, ओके, वॉलेटाइल मतलब जो इवेपरेट हो सकता है, जो
गैस फॉर्म में जो है बाहर निकाला जा सकता है, नॉन वॉलेटाइल जो कि गैस फॉर्म में बाहर नहीं निकाला जा सकता, और इन्हें किसी सोल्यूबल फॉर्म में हमें बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये हो गए। ठीक है, अब वॉलेटाइल में कौन सा आया? एक तो हुई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, इसे हम रिलीज कर सकते हैं। दूसरा, कुछ पार्ट जो होता है पानी का, वाटर का, वो भी हम वॉलेटाइल फॉर्म में जो है लंग्स के द्वारा इवोपरेट करके रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 400 ml ऑफ वाटर जो है वो पर डे हम एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम अवर लंग्स। ठीक है, तो वाटर इज ऑल्सो अ वॉलेटाइल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। बाकी जो सभी हैं नॉन वॉलेटाइल, इट शुड बी एक्सक्रीटेड इन सॉल्यूबल फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, ये हो गए नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल कैसे फॉर्म होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में अब हम देखेंगे नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, नाइट्रोजीनस से पता चल रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा जो है, दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल। अब हाउ दे आर मेड अप, कैसे जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल बनते हैं, एंड व्हाई दे फॉर्म द मेजर अमाउंट ऑफ अवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो कैसे प्रोडक्शन होता है? सबसे पहले तो जो है, सबसे पहला होता है डीअमीनेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब ये डीअमीनेशन क्या होता है? अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड्स रहते हैं, जब वो एक्सेस रहते हैं तो क्या होता है, उन्हें बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि जो अमीनो एसिड हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह अपने शरीर में जो है उन्हें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है तो हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेते हैं। फैट जो है वो भी स्टोर कर सकते हैं हम बॉडी में, लेकिन अमीनो एसिड को स्टोर नहीं किया जा सकता। और इसलिए अमीनो एसिड को जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। और उन्हें हम शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं? तो वो हम निकालते हैं, उन्हें सबसे पहले हम डीअमीनेट करते हैं अमोनिया को, और इससे फर्दर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक, तो सबसे पहला तो डीअमीनेशन के द्वारा, अमीनो एसिड्स के डीअमीनेशन के द्वारा, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके मेटाबॉलिज्म के द्वारा, जो न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, जो हमारे सेल्स में न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो है कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया डीअमीनेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने डीअमीनेट किया, और फिर उससे फर्दर हमने क्या बनाया? फर्दर हमने अमीनो एसिड से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाया। ठीक है, क्यों ज़रूरत है ये हमने पढ़ा। वाई नीड डीअमीनेशन, क्यों ज़रूरत है डीअमीनेशन की? क्योंकि वी कैन नॉट स्टोर अमीनो एसिड। ठीक है, तो वी नीड टू डीअमीनेट देम एंड देन टू एक्सक्रीट देम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीअमीनेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसकी जो है हमें क्यों ज़रूरत है। उसके बाद जो है क्या होता है कि डिफरेंट हैबिटेट्स में टाइप्स ऑफ
नाइट्रोजीनस वेस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या होता है कि अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, उसके मुताबिक उसके डिफरेंट क्या होते हैं, उसके एडेप्टेशन के मुताबिक उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अब सबसे पहला है अमोनिया, ठीक है, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड, ठीक, और फोर्थ जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं डायरेक्ट अमीनो एसिड्स को भी एक्सक्रीट करते हैं, और कुछ जो है कंबाइन एक्सक्रीशन करते हैं, और इस कंबाइन एक्सक्रीशन में इसको क्या डुअल भी कहते हैं, डुअल एक्सक्रीशन भी कहते हैं। जो जीव जो है मोर देन वन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं डुअल एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल उन्हें कहा जाता है अमोनियोटेलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक। जो यूरिक एसिड को करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक, और जो अमीनो एसिड करते हैं उन्हें कहते हैं अमीनोटेलिक। अच्छा, अब एरिकडीना में सम स्पाइडर और स्कॉर्पियंस जो हैं वो ग्वानिन एक्सक्रीट करते हैं, ग्वानिन, और उनको कहते हैं गुआनोटेलिक। ठीक है, दिस इज एक्सक्रीटेड बाय स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। ठीक, तो जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हमने पढ़ा कि मेजर कंटेंट जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो बनाया जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल से, और मेन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड एटसेट्रा। अब ये प्रोडक्शन कैसे होता है, तो पहले होता है डीअमीनेशन होता है अमीनो एसिड्स का, और दूसरा मेटाबॉलिज्म के द्वारा न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी जो है ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक, देन why we need deamination of amino acid? Because we cannot store them, we cannot store अमीनो एसिड। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड देखे हमने। अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा अमोनियोटेलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा यूरिकोटेलिक, जो अमीनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा अमीनोटेलिक, और जो ग्वानिन एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा ग्वानोटेलिक। और इस प्रकार जो है डिफरेंट हैबिटेट में जो है डिफरेंट एडेप्टेशन के कारण उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होता जाता है। अब हम देखेंगे डिटेल में कि क्या होता है अमोनियोटेलिक में क्या होता है, और व्हाई दे एक्सक्रीट द अमोनिया एंड व्हाई यूरियोटेलिक, व्हाई दे एक्सक्रीट यूरिया, और इस प्रकार सभी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीशन की, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इनकी जो है हम देखेंगे कि डिटेलिंग जो है हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सा फॉर्म जो है उससे एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो है एक्सक्रीशन क्या होते हैं। ठीक, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो एक्सेस अमीनो एसिड रहता है ये क्या होता है, फ्रॉम फूड जो हम प्रोटीन्स लेते हैं और उसके बाद जो अमीनो एसिड्स बनते हैं वो जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक्सेस होते हैं, तो उनसे जो है क्या बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। और इसको जो है एक्सोजीनस सोर्स कहते हैं ऑफ वेस्ट मटेरियल। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक प्रोटीन्स जो होते हैं, तो ये जो है ये बॉडीज ओन प्रोटीन होते हैं।
ठीक है, जैसे सेल्यूलर जो और स्ट्रक्चर है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटीन है वो बॉडी का ओन प्रोटीन हुआ, और इसलिए जब इसकी मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं तो उसे जो है एंडोजीनस सोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज एक्सोजीनस सोर्स एंड दिस इज एंडोजीनस सोर्स। अब हम पढ़ेंगे अमोनियोटेलिक क्या होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अमोनियोटेलिक। ठीक है, अच्छा, जो अमीनो एसिड्स रहते हैं उसमें से क्या होता है कि जब वो डीअमीनेट होते हैं तो डीअमीनेशन ऑफ अमीनो एसिड मतलब कि जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें से जो अमोनिया ग्रुप है उसका जो अमीनो ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है उसको निकल जाना, और वो अमीनो ग्रुप रहता है NH2। अब जब डीअमीनेशन होता है अमोनिया का, अमीनो एसिड का, सॉरी, जब अमीनो एसिड का डीअमीनेशन होता है और ये जो NH2 है वो निकल जाता है, तो ये NH2 क्या करता है, एक H आयन को लेके क्या बनाता है, अमोनिया। ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया ये बनाता है। अब क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप है उसके निकलने के बाद ये फर्स्ट मेटाबोलाइट बनता है। तो क्या होता है कि जब अमोनिया बनता है तो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू फॉर्म। ठीक है, इसको बनने में सबसे कम एनर्जी लगेगी क्योंकि तुरंत जो है जैसे ही अमीनो ग्रुप निकला तो उसने H आयन लिया और अमोनिया बन गया। ठीक, तो इसलिए इसको बनने में बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा, ये हाईली सॉल्यूबल होता है इनटू द वाटर, लेकिन इसका एक और ये जो है डिसएडवांटेज है कि इट इज हाईली टॉक्सिक, और हाईली टॉक्सिक होने के कारण शुड बी एक्सक्रीटेड इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। और ये जो डाइल्यूट फॉर्म है ये कितना होना चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को जो है required 300 to 500 ml of water to excrete, तब जाके जो है इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ठीक है, क्या हुआ कि इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, ये बहुत हाईली सॉल्युबल है और हाईली टॉक्सिक है, और इसलिए इसे एक्सेप्ट इन द एक्सक्रीटेड इन डाइल्यूट फॉर्म। जब तक ये डाइल्यूट नहीं रहता, काफी डाइल्यूट, तब जाके इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, जिन्हें अमोनियोटेलिक कहा गया है, दे शुड एक्सक्रीट इट इनटू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को 300 से 500 ml वाटर में एक्सक्रीट किया जाना चाहिए। मतलब 1 ग्राम जो अमोनिया का है, इट नीड्स 300 to 500 ml ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या क्लियर आउट हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना काफ़ी वाटर जो है जिन्हें वाटर लॉस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, वो इन्हें एक्सक्रीट कर सकते हैं। दूसरा, जो बहुत कम एनर्जी में ही जो है उनका काम चल सके, वो इसे एक्सक्रीट करते हैं। इसलिए लोअर एनिमल्स जो हैं, और ख़ास तौर से एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब वो एक्वेटिक है, यदि वो बहुत सारे पानी में रहते हैं तो उन्हें एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एक्सक्रीट कर सकते हैं अमोनिया को क्योंकि देयर इज अ लार्ज वाटर अराउंड। ठीक, तो इसीलिए सभी एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स दे एक्सक्रीट द अमोनिया। ठीक, अब
जो एक्सक्रीशन का टाइप है वो कैसा है। तो जो स्मॉल जीव हैं जैसे कि पोरफायरा में और हाइड्रा, प्रोटोजोआ में स्काइफा, ठीक है, ये जो हैं ये अपनी सेल वॉल से डिफ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, इनटू द सराउंडिंग वाटर। दूसरा जो प्लेनेरिया है, सिलेंट्रेटा है, ठीक है, और अर्थवर्म्स है, अर्थवर्म, लीच, नैरिस, ये जो है ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी वॉल से डिफ्यूज करते हैं और साथ ही यूरिन में भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोनी फिशेस जो होती हैं, ठीक है, बोनी फिशेस जो होती हैं वो अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में, ठीक है, जब ये अमोनिया एक और H आयन ले लेता है तो ये अमोनियम आयन बनाता है, जो कि बोनी फिशेस जो हैं वो एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है एम्फीबियन है, फ्रॉग्स जो है एम्फीबियन है। तो फ्रॉग और क्रोकोडाइल जो हैं वो क्या करते हैं, यूरिन फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा अमोनियोटैलिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड का डीअमीनेशन करके अमोनिया बनाते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत कम एनर्जी लगती है और इसे एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इट इज़ हाईली टॉक्सिक होता है। इसीलिए ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अमोनियोटैलिक होते हैं। और वो कैसे अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, तो जो बहुत लोअर एनिमल्स रहते हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स है, जो कि पोरफायरस जो हैं, या जो सिंगल सेल एनिमल्स हैं जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम, ये अपनी सेल जो वॉल होती है, सेल वॉल, उससे डिफ्यूजन के द्वारा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। कुछ जो उससे थोड़े से हायर जीव हैं जैसे कि प्लेनेरिया है, सिलेंट्रेटा है, अर्थवर्म, नेरिस हैं, ये अपनी बॉडी वॉल और साथ ही यूरिन में भी इसे एक्सक्रीट करते हैं। बोनी फिशेस जो होती हैं वो अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में एक्सक्रीट करती है। जब अमोनिया एक H आयन लेके जो है अमोनियम आयन बनाता है तो वो बोनी फिशेस जो हैं उन्हें अमोनियम आयन के रूप में एक्सक्रीट करती हैं, यूरिन में एक्सक्रीट करती हैं। फ्रॉग और क्रोकोडाइल भी जो है यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमोनियोटैलिक। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूरियोटैलिक, ठीक। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूरियोटैलिज्म, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक, ठीक है। यूरियोटैलिक एनिमल्स, तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर कम्स अंडर द यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्ट करता है, ठीक, और दो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो है कंपाउंड, ये है यूरिया। अब जैसे कि हमने देखा कि जब अमोनिया बन रहा था तो वो फर्स्ट मेटाबोलाइट था, और फर्स्ट मेटाबोलाइट था इसलिए इट रिक्वायर्स वेरी वेरी लेस एनर्जी, जबकि टू फॉर्म यूरिया रिक्वायर्ड मच एनर्जी,
और इसीलिए हायर एनिमल्स ही जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट कर पाते हैं। ठीक, दूसरा ये जो यूरिया होता है इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉट नॉन टॉक्सिक, इट इज ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक या कहें कि न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन ज़्यादा यदि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी तभी यूरिया जो है वो टॉक्सिक होता है, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड इसका जो एक्सक्रीशन है 50 1 ग्राम ऑफ यूरिया है रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि अमोनिया से ये क्वांटिटी काफी कम है और इट इज 1 lakh टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, साथ ही ये भी कह रहा है कि अमोनिया से बहुत ही कम पानी इसको एक्सक्रीशन में लगेगा क्योंकि ओनली 50 ml ऑफ वाटर जो 1 ग्राम का यूरिया है उसे जरूरत है। ठीक, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस फंक्शन, इस फीचर्स के कारण जो ये यूरिया है इसको क्या होगा, इट कैन कॉन्सेंट्रेट, इट कैन बी स्टोर्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, क्योंकि not stored, it can be excrete in concentrated, it can be excrete in concentrated form। ठीक है, why it can be concentrated form में excrete, क्योंकि it is very less toxic। ठीक है, ठीक, और साथ में जो है ओके एक्सक्रीट कर सकते हैं। साथ ही इट कैन बी स्टोर्ड या इट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन हाई डोजेस। ठीक है, मतलब यदि जब ये बॉडी में है तो काफ़ी यूरिया हम जो है हमारी बॉडी में जब क्या हुआ कि अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक है तो तुरंत उसे एक्सक्रीट करना पड़ेगा, लेकिन यूरिया काफ़ी कम टॉक्सिक होने की वजह से उसे हायर डोज में एक तो हम स्टोर कर सकते हैं और दूसरा उसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी उसे एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म who can lose lots of water without adverse effect and organism who can concentrate the urine, concentrate यूरिन लाइक इन मैन। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ कि यूरिया जो है नॉन टॉक्सिक है इसलिए उसे काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक तो एक्सक्रीट किया जा सकता है, दूसरा उसे हायर डोजेस में जो है हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसलिए वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना शरीर का वाटर लूज करें और उन्हें कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि फ्रॉग कहा जाता है कि फ्रॉग अपने बॉडी वेट के 1/3 वाटर को लूज कर सकता है विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उसको या तो यदि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते यूरिन को तो वो क्या कर पाए, बहुत सारा पानी
वाटर को लूज कर सकें, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऐसी कुछ मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकें, जैसे कि मैमल्स या ह्यूमंस में जो है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ऐसा होता है कि ह्यूमन में एक ऐसी मैकेनिज्म रहती है जिससे वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं यूरिन को, और उसके कारण उनमें जो वाटर लॉस है वो भी बच जाता है और यूरिया को जो है एक्सक्रीट भी कर पाते हैं। ठीक, और साथ ही ऐसे हु कैन कॉन्सेंट्रेट, हु कैन रेज, बेटर रहेगा, हु कैन रेज द अमाउंट of urea in blood without adverse effect। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि, ठीक है, कैसा, क्या कहा मैंने कि एक तो इसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिन को काफी कॉन्सेंट्रेट कर सकें वो यूरिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, जैसे कि मैमल्स, या फिर ठीक उसके बाद हमने बताया कि इसको 50 ml ऑफ वाटर इट रिक्वायर्स टू एक्सक्रीट, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर को लूज कर सकें विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। तीसरा ये बताया मैंने कि इसे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन द बॉडी इन हाई डोजेस, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि इसका अमाउंट, यूरिया का अमाउंट अपने बॉडी में जो है काफी रेज कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, तो वो ऑर्गेनिजम्स भी जो है यूरियोटेलिक होते हैं, और वो होती हैं रेस फिश और शार्क। ये जो हैं ये क्या करती हैं, इनकी बॉडी में यूरिया का काफी कंटेंट जो है दे कैन स्टोर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूरियोटेलिक। ठीक, यूरियोटेलिक वो जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरियोटेलिक जो थे हमारे ऑर्गेनिज्म, वो उन्होंने एडाप्टेशन लिया। जब इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि जो पहले एम्फीबियंस हुए और एम्फीबियंस के बाद लैंड एनिमल्स हुए, तो जो लैंड एनिमल्स थे वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो लूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी थी एनवायरनमेंट में, और इस स्कार्सिटी ने उनकी बॉडी में एक एडाप्टेशन दिया कि वो अमोनिया से यूरिया बनाने लगे और वो यूरिया को एक्सक्रीट करने लगे। अब ये जो नया उन्होंने यूरिया बनाया, ये यूरिया काफ़ी जो नॉन टॉक्सिक था और इससे काफ़ी कम पानी की ज़रूरत थी एक्सक्रीट करने के लिए। चूँकि ये नॉन टॉक्सिक था तो इसे बॉडी में भी स्टोर कर सकते थे और इसे जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट भी कर सकते थे। इसलिए हायर एनिमल्स को ये आइडिया ये एडाप्टेशन पसंद आया और जो है उन्होंने इसे अपनाया और वो यूरियोटेलिक कहलाया। ठीक, अब यूरियोटेलिक के बाद हम पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक। ठीक है, ओके इससे यूरियोटेलिक से यूरिकोटेलिक पढ़ने से पहले हम डुअल एक्सक्रीशन में आपको बताती हूँ। कुछ अमीनोटेलिक जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अमोनिया और यूरिया दोनों एक्सक्रीट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे एक्सक्रीशन जो कि दो एक्सक्रीशन मोर देन वन एक्सक्रीशन टाइप अपनाते हो वो ऑर्गेनिज्म में कहलाते हैं डुअल एक्सक्रीटर। ठीक है, मोर देन वन एक्सक्रीशन यदि हो तो उसे कहा जाता है डुअल एक्सक्रीशन। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग। अब फ्रॉग चूंकि जो है अमोनिया जो है फ्रॉग जो है वो हमने देखा कि यूरियोटेलिक है। ठीक है, लेकिन फ्रॉग का जो टेडपोल है वो क्या होता है, ठीक है, तो जो फ्रॉग का जो टैडपोल है वो पहले अमोनियोटेलिक होता है और फिर जब वो एडल्ट बनने लगता है, मेटामॉर्फोसिस उसमें होती है, तो वो यूरियोटेलिक होने लगता है। ठीक है, तो यूजुअली जो फ्रॉग है दैट इज यूरियोटेलिक, लेकिन उसका जो टैडपोल होता है वो अमोनियोटेलिक होता है, क्योंकि टैडपोल आपने देखा है हमेशा फ्रॉग्स के बच्चे जो रहते हैं, बेबीज रहते हैं,
पानी में रहते हैं इसलिए दे आर अमोनियोटेलिक, लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में चेंज होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं, तो दे बिकम यूरियोटेलिक। तो दैट मीन्स there happens the dual excretion। ठीक है, नॉर्मली जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो होता है अमोनियोटेलिक होता है, लेकिन जब वो लैंड पे होता है तो लैंड पे वो क्या हो जाता है, यूरियोटेलिक हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वो डुअल एक्सक्रीशन करते हैं। अब जो कॉकरोचेस हैं या इंसेक्ट्स हैं, तो कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन पानी में जाके वो क्या हो जाते हैं, अमोनियोटेलिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट एडेप्टेशन जो है, ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें अडेप्ट कर लेती हैं जो एनवायरनमेंट का चेंजेस हैं, और इस प्रकार वो अपने एक्सक्रीशन को चेंज करते रहते हैं, और इस प्रकार इसे डुअल एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है।